Hello student, myself Usha Chaturvedi from Kudos International School. Students, today we will start chapter number 13 pollution. So kids, here are some pictures in front of you. Observe the images shown below. Put a tick on the places where you would like to live. बेटा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको ये टिक लगाना है कि आप कौन सी जगह पे रहना पसंद करेंगे. So obviously, everyone wants to live in a house surrounded by flowers, trees and clean roads. हर कोई बेटा ऐसे घर में रहना पसंद करता है जहाँ घर से बाहर निकलते ही फ्लावर्स हो, ट्रीज हो, क्लीन रोड्स हो, है ना? But however, due to many human activities, the air, water and soil get dirty. लेकिन बेटा बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से जो हमारी जो एयर है, वाटर है और सोइल है वो डर्टी हो रहे हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ पॉल्यूशन? We all depend on our surroundings for food, water, clothing, etc. We use the resources and then discard the waste materials in the environment. The environment gets dirty due to the addition of the unwanted and harmful substances into it. बेटा हम हमारी हर चीज़ के लिए हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे क्लोथ्स हो. और हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उससे जो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है उसको कहीं पे भी एनवायरनमेंट में डाल देते हैं. और जब यही चीज़ें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जब एनवायरनमेंट में ऐड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है डर्टी हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. तो सो द सब्सटेंसेस दैट मेक द एनवायरनमेंट डर्टी आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. जिन चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट डर्टी होता है दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. एंड द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन. और जब ये पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट पे तो तब होता है पॉल्यूशन. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, noise pollution. So first is air pollution. The addition of pollutants like smoke, dust and gases in the air leads to air pollution. बेटा जब डिफरेंट टाइप्स की स्मोक्स, डस्ट और गैसेस जब एयर में मिक्स हो जाते हैं ना उससे होता है एयर पोल्यूशन. स्मोक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन. जिसका सबसे मेजर कॉज है स्मोक, जो कि चाहे वो व्हीकल से हो चाहे फैक्ट्रीज से हो. एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. इट मे ऑल्सो कॉज सीरियस डिसीज लाइक अस्थमा. एयर पोल्यूशन से बहुत सारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो होती हैं और अस्थमा जैसी बीमारियां भी होती हैं. देखो बेटा यहाँ पे सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के डिफरेंट, लाइक स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज, smoke from vehicles, burning of forests and materials in construction site. जब फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जब हम गार्बेज को बर्न करते हैं, व्हीकल से धुआं निकलता है, तो ये सारी कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू चेंज इन द वेदर कंडीशन. एयर पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है जिससे कि वेदर कंडीशन चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉल्यूशन है लैंड पॉल्यूशन. सो द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द लैंड कॉजेज लैंड पॉल्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोइल पॉल्यूशन. जब लैंड में बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो बेटा लैंड पॉल्यूशन हो जाता है जिसको हम सोइल पॉल्यूशन भी बोलते हैं. And here are some sources of land pollution like overgrazing, throwing garbage in open spaces, use of fertilizers, unchecked mining and animal waste in open. जब animals जो हैं open area में waste करते हैं, overgrazing एक ही जगह पे बहुत सारी cattles जो grazing करते हैं, garbage को हम open area में डाल देते. तो these are some causes of land pollution. Use of fertilizers.
सो लैंड पोल्यूशन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जो सोइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन होता है, वो लैंड पोल्यूशन से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. इट ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपना हैबिटेट खो देते हैं, है ना. सो टू अवॉइड लैंड पोल्यूशन वी शुड जनरेट लेस गार्बेज एंड अवॉइड यूज ऑफ पॉलीथीन. तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लैंड पोल्यूशन या सोइल पोल्यूशन कम हो. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिससे कि उससे जो गार्बेज है वो कम से कम निकले, और पॉलीथीन का जो यूज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए. पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह जो क्लोथ्स बैग्स होते हैं उनका यूज़ करिए. द गार्बेज जनरेटेड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर प्लेसेस, और जब गार्बेज निकलता है तो जगह जगह ना फेंक के एक प्रॉपर जगह पे डालें उसको. एंड नेक्स्ट पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन. एडिशन ऑफ हार्मफुल chemicals and unwanted substances in the water cause water pollution. जब harmful जो substances है, chemicals हैं, unwanted substances हैं, जब water में mix हो जाते हैं तो this is cause water pollution. And sources of water pollution are oil spill, human and animal waste in rivers, washing clothes and utensils in the river, throwing industrial waste into rivers, use pesticides that go into groundwater. जब हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है. ऑयल स्पिल, जब फैक्ट्री से या इंडस्ट्रीज से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है मोस्टली ऑयल, जब वो रिवर वगैरह में मिक्स हो जाता है वो होता है ऑयल स्पिल. ह्यूमन एनिमल्स वेस्ट इन रिवर, रिवर वगैरह के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके पास में क्लोथ्स धोने से या हमारे यूटेंसिल्स वॉश करने से भी वाटर पोल्यूशन होता है. पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. पॉल्यूटेड वाटर पीने लायक नहीं रहता. And consumption of polluted water is the main reason of diseases in humans. और जब बेटा जो polluted water जब पिएंगे तो उससे बहुत सारी diseases हो जाती हैं human beings में, like typhoid, cholera, dysentery, and these are caused by polluted water. ये सारी बीमारियाँ जो कि polluted water पीने से होती हैं. Water pollution can also be caused by an oil spill, which is the release of pollutants in the water. Oil spill जो अभी बताया था मैंने आपको, उससे भी water pollution increase होता है. Next pollution is noise pollution. Many times we get irritated by excessive honking and noise due to the कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन आर सराउंडिंग. कभी कभी बेटा ऐसा नॉइज़ निकलता है जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है जो हमें इरिटेट कर जाता है ना. सो द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन. जब प्लीजेंट साउंड होते हैं वो तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं दे आर कॉल्ड नॉइज़. वो क्या करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं. And the sources of noise pollution: burning of crackers, construction machinery, cars blowing horns and loudspeakers. ये सारे बेटा sources हैं noise pollution के. Noise pollution causes headache and earache. Noise pollution के results क्या हैं, उससे बेटा headache हो जाता है, कानों में दर्द हो जाता है, and it can also cause deafness and mental इलनेस. और कभी कभी तो इससे क्या होता है, डेफनेस बढ़ जाती है ह्यूमन बींग्स में, सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और मेंटल इलनेस हो जाती है. सो वी शुड नॉट यूज़, वी शुड नॉट
do like activities that increase the noise pollution. Okay, so in this chapter, different types of pollution and their sources. Okay, beta, goodbye.